मत्ती 5 उसका 14। यहाँ पर लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आप सब बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूं। और इसका मतलब यह है कि आप में पूरी तरीके से उजियाला आ चुका है, आप प्रकाशमान हो चुके हैं। आप में वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से आती है आपके अंदर ठहर चुकी है। वो है उजियाला, वो है जीवन, वो है ज्योति, वो है सच्चाई, वो आप में ठहर चुका है। और इसीलिए आपको चौकस रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो उजियाला आप में है वो अंधेरा ना हो जाए। अगर चौकस नहीं रहे आप तो अंधेरा हो सकता है, क्योंकि हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी जिंदगी उजियाले में थी, उन्होंने यीशु मसीह को पाया और उनकी जिंदगी उजियाले में आ चुकी और उनमें प्रकाश ठहर चुका। लेकिन सावधान ना होने के कारण, चौकस ना रहने के कारण उनका फोकस दूसरी तरफ हुआ और आज वो दुनिया में फिर चले गए हैं और उनमें अंधकार आ चुका है। हालेलुया। आप जगत की ज्योति हैं। अब आपको चौकस कैसे रहना है, मैं कुछ बाइबल से आपको एक दृष्टांत पर ले जाऊंगा, जिसके द्वारा मैं आपको जो चीज़ें बताता जाऊंगा, जो आपको मैं बाइबल से पढ़ाऊंगा, जो आपको सिखाऊंगा, जब आप इसे सुनेंगे आप समझ पाएंगे कि किस तरह आप उजियाले से अंधियारे में जा सकते हैं और आप इसे कैसे रोक पाएंगे अपने जीवन को, ताकि आप उजियाले में, जब आपके अंदर उजियाला आ चुका है, वो आप में बना रहे, आप उसमें बने रहें और आप अंधकार में ना जाएं। हालेलुया। जब मैं आपको एक दृष्टांत पढ़ाऊं और उसमें लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 11 वचन से पढ़ेंगे, और इसमें एक जिक्र है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक पुत्र के बारे में जिक्र किया गया है जिसको उड़ाऊ पुत्र के तौर पर देखते हैं, यानी वो संपत्ति उड़ा दिया। 11 पद से पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है लूका 15 का 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। छोटे लड़के के कहने से पिता ने संपत्ति को बांट दी और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनते जाएंगे। एक पिता है, उसके पास पुत्र है 2, और एक छोटा पुत्र है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक पिता के रहते हुए संपत्ति को बांटना, बिना कुछ शादी हुए या फिर बिना जिम्मेदार बने अपने हिस्से को अपने कंट्रोल में करना, मांगना पिता से, जिद करना, ये बहुत खतरनाक है। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, आप एक बात ध्यान दें, जब तक आप जिम्मेदार नहीं बने हैं, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आप अपने माँ बाप के साथ हैं और आपको लगता है कि मेरे माँ बाप ठीक हैं, वो कुछ संपत्ति उड़ाते नहीं परंतु हाँ सही से काम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी अपने हिस्से नहीं बांटने चाहिए, क्योंकि माँ बाप आपका ख्याल रखते हैं। वो आपके समय पर आपको जो आपका हिस्सा है वो आपको देंगे, क्योंकि वो जो कुछ उनके पास है वो उनका नहीं है, वो आपको सौंप के जाएंगे, फिर आपका नहीं होगा, आप दूसरे को सौंप के जाएंगे। लेकिन इस दृष्टांत में छोटा बेटा अपने बाप से अपनी संपत्ति मांगता है और वो कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ गलत चीजें सीखी उन्होंने और उसको पैसे चाहिए उन चीजों में अपना समय व्यस्त करने के लिए।
उसमें काम करने के लिए, उसमें जाने के लिए, उसमें अयासी करने के लिए उसको पैसे चाहिए। और जब गलत शिक्षा उसके जीवन में आई, और आप सोचिए कि जब वो परिवार के साथ अपने रह रहा है, छोटा बेटा अपने जब पिता के साथ रह रहा लगातार, क्या इसके पहले आपको ये ज़रूरत नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी कि आप अपने हिस्से को बांटें। लेकिन उसको अब ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तक उसके पास जो उजियाला है, जो उसका जो चीज़ें हैं वो बरकरार बनी थी उसमें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसमें अंधकार को लेके आई, और आप जब इसे पढ़ेंगे, अभी मैं आपके साथ जब पढ़ूंगा आप सुनेंगे कि किस तरह वो पूरी तरीके से अंधकार में बदल गया उसका उजियाला। देखिए, जब आप अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के उजियाले में हैं। जब अपने माँ बाप का आप आदर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के उजियाले में हैं। आप अपनी संपत्ति व्यर्थ खर्च नहीं करते, उड़ाते नहीं हैं, उसको समझकर खर्च करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उजियाले में हैं। आप अपने शरीर को किसी गलत काम के लिए, पाप की दशा में जाने के लिए, देने के लिए नहीं है, और आप इसे पवित्रताई के लिए रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो उजियाला है, आप उसके प्रति सतर्क हैं, और आप सावधान हैं, और आप चौकस हैं। हालेलुया। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब सब पूरी संपत्ति उड़ा दी, और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। छोटा बेटा कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक नौकर के समान रख। अब इसे पे रुकेंगे, सब बोले हालेलुया। अब आप अगर इसे ध्यान से सुन रहे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं, और आपको इस वचन के जरिए क्या समझाना चाहता हूं। जब आप मसीह में आ चुके हैं, आपके अंदर एक प्रकाश ठहर चुका है, आपके अंदर वो उजियाला आ चुका है जो आप देख रहे हैं, जिस गवाही को आप देख चुके हैं, जो चीज़ों को आपने छुआ है, जिससे आपने उपस्थिति को महसूस किया है, जिस पवित्रताई को, जिस जीवन को, जिस प्रभु के अतुल्य प्रेम को आपने देख चुके हैं, जिससे आपने खुद अनुभव किया उसके अनुग्रह को, अब वो आपके जीवन में ठहर चुका है। और सावधान रहना है कहीं वो आप में से चला ना जाए, क्योंकि जब आप अपने आप को सही तरीके से नहीं देखते हैं तभी आप गलतियां करते हैं। जब तक छोटा बेटा अपने आप को एक बेटे की तरह देख रहा था पिता का, तब तक वो अपने पिता के अधीन रहा और पिता की सेवा करता था, और पिता उसके इच्छाओं को पूरी करता था। जो पिता एक बार कहने से अपने बेटे को संपत्ति दे सकता है, क्या वो पिता अपने बेटे के लिए, जब वो दूर नहीं गया था, उसके साथ मिलकर रहता था, क्या वो उसकी इच्छा को पूरी नहीं करता रहा होगा? वो करता था। और जब तक वो सही तरीके से देखता था, जब तक वो अपने आप को देखता था, जब तक हम अपने आप को देखते हैं कि हम मसीह में कौन हैं, हमारा मसीह में जीना क्या कहलाता है, जब तक हम अपने आप को देखते हैं कि मसीह में जीने के कारण मैं कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ, मसीह में जीने के कारण मसीह मुझ में इस कारण से मैं क्या हूँ, अब मैं किसका पुत्र हूँ, अब मैं संसार के लिए नहीं हूँ, मैं मसीह के लिए हूँ, मैं व्यभिचार के लिए नहीं हूँ, मैं पवित्रताई के लिए हूँ, मैं चोरी के लिए नहीं हूँ परंतु मैं भलाई के लिए हूँ, मैं विरोध के लिए नहीं हूँ परंतु मैं प्रार्थना के लिए हूँ, मैं गाली देने के लिए नहीं हूँ, श्राप देने के लिए नहीं हूँ परंतु मैं आशीष देने के लिए हूँ।
अब आपका देखना इस तरह हो चुका है कि आप मसीह में अपने आप को देख पा रहे हैं, लेकिन ये सावधान ना रहा, चौकस ना रहा। इसने अपना देखने का जरिया बदला, इसने फोकस अपना चेंज किया। इसको ऐसी बातें अच्छी लगने लगी जो इसको पूरी तरीके से अंधियारे में ले जाकर खड़ी कर देती है। और ये था उसका गलत जीवन। जब उसने गलत करना शुरू किया तब उसके पास पैसे की घटी होने लगी। फिर अपने पिता से अपने हिस्सा का, अपना जो भाग था संपत्ति का, उसने मांगा और पिता ने उसे दे दिया। पिता ने उसको समझाया भी होगा, लेकिन वो नहीं समझा। बहुत सारे जवान लोग आज भी ऐसा करते हैं, बहुत सारी बहनें ऐसे करती हैं, अपने माँ बाप को ऐसी जगह पर ले जाके खड़े कर देते हैं कि माँ बाप कुछ कर नहीं पाते। कभी कभी आपके जो आपके जिद हैं, जो आपकी इच्छा है, उसे देखना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे ये चीजें दे सकते हैं कि नहीं, क्या ये मेरे लिए उचित है। क्या जरूरी है कि मेरे पास पैसे नहीं है फिर भी मैं इतना शौक करता हूं कि मैं अन्य लोगों को देख करके बड़ी पार्टी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट्स में करना चाहता हूं, दोस्तों को खिलाना चाहता हूं, होटल्स में ले जाके खिलाना चाहता हूं और मौज करना चाहता हूं, और आप अपने माँ बाप से ऐसे पैसे मांगते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गलत काम के लिए पैसे मांग रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, सही से आप देख नहीं पा रहे हैं, और अपने आप को आप इस तरह देखते हैं जैसे संसार के लोग। बहुत सारे लोग इतना जिद करते हैं कि माँ बाप क्या करें, उनको करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। आप जा सकते हैं, आप साइकिल से आप अपने कोचिंग तक जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट तक, लेकिन आप बोलते हैं नहीं मुझे बाइक चाहिए। और आपके बाप और आपके मम्मी पापा क्या करेंगे? आप बोलते हैं मुझे दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अपने माँ बाप को आप ऐसी जगह पर खड़े कर रहे हैं जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते, फिर उनको चाहे खेत बेचना पड़े या फिर और कठिन परिश्रम करना पड़े, किसी दूसरे चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे किए, लेकिन आपके इस काम के लिए पैसे उनको खर्चा करना पड़ता है। बहुत सारे बेटे बेटियां गलत काम करने के लिए उनको बोलते हैं कि हमें ये काम करना है, लेकिन वो अन्य चीज़ों के लिए पैसे मांगते हैं, और माँ बाप से पढ़ने के लिए पैसे लेकर के आप गलत चीज़ों में उड़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से आप उस कंडीशन तक जा रहे हैं जहाँ पर आपका शरीर पूरी तरीके से अंधियारे में हो जाएगा। आप जगत की ज्योति नहीं ठहरेंगे। आपका जो देखने का तरीका है वो बदल चुका है। आप किस तरह देख रहे हैं? आप अपने हैसियत के अनुसार अपने माँ बाप को देखकर आप चलिए। आपकी मांग इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को पूरी तरीके से परीक्षा में खड़े कर दे रहे हैं। मुझे दो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मुझे दो नहीं तो मैं ये कर लूँगा, मुझे 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 उससे शादी करवाओ नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मैं उसके साथ चला जाऊँगा। आप क्या कर रहे हैं? यदि आप ये चीज़ें करेंगे, अपनी संपत्ति या फिर उन चीज़ों को जो चीज़ें आपके लिए उचित नहीं है, और आप ऐसा कदम उठाकर आप विवश करते अपने माँ बाप को, आप विवश करते अपने परमेश्वर को, और आप उससे जबरन करके दूर जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पूरा जीवन अंधियारे में चला जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर का उजियाला अंधियारे में ना बदल जाए।